जय गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और ये मेरा चौथा और शुक्राना सत्संग है। अपना सत्संग स्टार्ट करने से पहले गुरु जी के चरणों में अनंतम अनंतम नमन है और सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा ड्रीम दर्शन के बारे में सत्संग है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज 17 तारीख को मैं अपना ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ और मुझे गुरुजी के ड्रीम दर्शन हुए 16 तारीख। मैं बताना चाहूँगी कि 15 तारीख को रात में मैं, मेरे अंकल और मेरा बेटा है 4 साल का। एक्चुअली अंकल और बेटा सो गए थे, लेकिन रात में ऐसा हुआ कि मुझे नींद नहीं आ रही थी और 1:30-2 बजे तक तो 1 बजे तक तो मेरा बेटा भी मतलब उठा रहा और उसके बाद वो दोनों ही सो गए थे। और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि उनके सोने के थोड़ी देर के बाद ही 1 घंटा ही मुझे शायद मेरी आँख लगी और 2:30 बजे करीब मेरी आँख खुल गई। उसके बाद मैं आपको अपना ये एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी। मुझे नहीं पता ये मतलब कैसे गुरुजी ने मुझे इतने दिव्य दर्शन दिए हैं या मैं इस लायक हूँ। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि 2:30 बजे के बाद मेरी आँख खुली हुई थी और मैं जगी हुई थी। तो अक्सर ये होता है कि जब से हम लोग गुरुजी से जुड़े हैं, मैं और मेरे अंकल, तो हमारी मॉर्निंग और नाइट हर टाइम गुरुजी 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 के ही सत्संग, गुरुजी की बातें, हमारा पूरा दिन गुरुजी के सिमरन में ही निकलता है। इवन हम दोनों के साथ साथ हमारा हमारा बेटा भी गुरुजी के भजन सत्संग सब सुनता है, उनका मंत्र जाप भी करता है। तो मैंने सोचा मुझे नींद नहीं आ रही है, मैंने अपना फ़ोन उठाया और मैं एफबी पे गुरुजी के मैं देखने लगी कि मतलब मैं अक्सर जब भी कई बार ऐसा हुआ है कि नींद नहीं आती है तो जो चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं उसका जवाब गुरुजी हमेशा देते हैं। तो ऐसा हुआ कि मैं उनसे मतलब बात कर रही थी, तो जैसे जैसे मेरे दिमाग में मैं उनको यही शुक्राना कर रही थी कि कैसे आपने मुझे अपने आप से जोड़ा। बहुत सारी चीज़ें थी जो रिबैक हो रही थी माइंड में, बट मैं हर बार गुरुजी से यही बोल रही थी कि बस गुरुजी मुझे अब छोड़ना नहीं, मुझे अपने चरणों में ऐसे ही जगह देना। और ऐसे ही करते करते संगत जी करीबन मतलब 2:30 से कब 3:30 हो गए, 3:28 पता नहीं चला। कभी गुरुजी का कोई सत्संग सुनने लगूं, उनसे बात करूं। सच बताऊं तो वो हर बात का जवाब देते हैं। जब भी आप उनसे बात करोगे, दिल से उनसे कनेक्ट होते हो, तो वो ज़रूर रिप्लाई करते हैं न किसी जरिए से। तो संगत जी, ये जो मैं बता रही हूँ आपको कि 3:28 तक मैं उठी रही। गुरुजी से जुड़ने से थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी। गुरुजी से जुड़ने से पहले क्या होता था, अगर कभी भी रात में मेरी आँख खुल जाती थी ना, तो मुझे ना थोड़ा सा डर लगता था। मतलब कई बार ऐसा होता था कि मैं सपने में सोते सोते डर जाती थी। कुछ अलग सी चीज़ें बहुत बार ऐसी हुई कि जिसकी वजह से कभी भी आँख खुलती थी तो कुछ माइंड में कुछ नहीं भी था तो एक नेगेटिव चीज़ आती रहती थी, एक अलग सा डर होता था जिसकी वजह से मुझे अकेले कभी भी नींद नहीं आई। तो जब से गुरुजी से जुड़े हैं वो चीज़ ख़त्म हो गई है पूरी तरह संगत जी। तो मैं डर नहीं था। मैं बात करते करते बार बार मेरे ना सर बहुत भारी हो रहा था, तो मैं गुरुजी को कह रही थी कि गुरुजी मुझे ना सोना है, आप मुझे सुला दो, मुझे नींद, मेरा ना सर में भी दर्द हो रहा है। ऐसे बात करते करते मैं बार बार करवटें बदल रही और बात करके मैंने अपने फ़ोन में जो गुरुजी का स्वरूप लगा रखा है, मैंने अपने मतलब माथे से उनका स्वरूप लगाया और उनको बोला कि गुरुजी मुझे ना मेरे सर में बहुत दर्द है, मुझे मेरा सर भारी हो रहा है, मुझे सुला दो प्लीज़। इतना ही कहा है तो संगत जी करेक्ट 3:28 मैंने लास्ट टाइम देखा। फ़ोन सर से लगाने के बाद मैंने रखा और 3:28 के बाद पता नहीं चला एकदम से मेरी आँख लग रही है। मतलब जैसे होता है ना कि हम उठे हुए होते हैं, मुझे ये भी पता है मैंने करवट ली है, किस डायरेक्शन में ली है। मैं ऐसे ही हूँ और थोड़ी देर के बाद मैं हल्की सी नींद में, मतलब जैसे मुझे हल्की सी झप्पी सी आनी स्टार्ट हुई
उसके बाद क्या हुआ संगत जी मेरे साथ कि अचानक से मेरा शरीर मतलब मुझे ना फील हुआ कि मेरी बॉडी एकदम से सुन्न हो गई। मतलब एकदम से ऐसा लगा कि जैसे फ्रिज नहीं कर देते किसी चीज़ को, मुझे एकदम से उसी डायरेक्शन में मतलब मैं वहीं पे मतलब जैसे कि जाम कर दिया। और मैं उस टाइम जग रही हूँ, मतलब मैं वैसे सो रही हूँ पर मैं उठ चुकी हूँ, मुझे पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे को मतलब मैं अभी भी याद कर रही हूँ। तो उस टाइम जैसे ही वो चीज़ हुई तो मुझे ना मेरे मतलब बॉडी सुन्न हुई। और संगत जी मैं आपको बताना चाहूँगी जो हमारे बेडरूम का दरवाज़ा है उससे हमारा हॉल का जो एरिया है वो दिखता है। तो हमारे मेरे रूम से हमने अपना मतलब मैंने डोर आधा खुला हुआ था, पर्दा लगा हुआ था, ठीक सामने हॉल में सोफा है। सोफे पे मैंने क्या देखा, एकदम से मुझे क्या हुआ कि अ, मेरे मतलब एकदम से दरवाजा खुला है, मतलब मैं नींद में हूँ आधी। और जो गुरुजी का येलो वाले चोले वाले स्वरूप में गुरुजी का जो छोटा सा रूप है सोफे पर है। मेरे को धुंधला सा उनकी वो तस्वीर याद आ रही है कि देखते ही देखते वो स्वरूप ना बहुत दिव्य रूप में बहुत बड़ा हो गया, मतलब हमारी वॉल को भी क्रॉस कर दिया है। और जब ये चीज हो रही है मेरा शरीर सुनने है, मुझे ही पता है कि सामने मुझे कुछ चीज मतलब रोशनी आई है पहले, मतलब तेज प्रकाश के साथ मुझे गुरुजी दिखे हैं येलो चोले में। और वो धीरे 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 स्वरूप इतना बड़ा हो गया कि वॉल भी क्रॉस कर दी है। और जिस टाइम ये चीज हो रही है संगत जी मैं आपको बताना चाहूंगी, उस टाइम जो साउंड है इस तरह का था जैसे हम आप लोगों को याद होगा जब हम महाभारत या पुरानी कोई भी रामायण देखते हैं तो जब भगवान का कोई दिव्य रूप जैसे अर्जुन जी को जब श्री कृष्ण जी ने अपना असली रूप दिखाया था तो एक अलग तरह का साउंड मतलब म्यूजिक डाला था उस रामायण में बहुत तेज, मतलब आप बस स्थल हो गए हो। और बहुत तेज म्यूजिक के साथ तेज रोशनी प्रकाश के साथ वो एकदम से ऐसा हुआ है। और मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं अपने बेड से ऊपर हूँ, मतलब। और जब ये चीज हो रही है ना तो मैं अपने एक हाथ को ना तेज तेज हिला रही हूँ, मैं अपने अंकल को उठाना चाह रही हूँ कि देखो देखो मेरे शरीर को क्या हो रहा है और देखो सामने क्या हो रहा है। पर मेरा ना हाथ मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं जगी हुई हूँ उस टाइम, मेरे हाथ में तेज तेज एक हाथ हिल रहा है लेकिन मेरा हाथ उन तक पहुंच नहीं पा रहा है। और उसके बाद मैंने क्या देखा कि मैं पता नहीं कहाँ मतलब वैसे ही लेटी हुई अवस्था में पता नहीं कहाँ ऊपर धुआं धुआं सा है, मैं कहीं ऊपर जा चुकी हूँ। मुझे हल्का धुंधला सा याद है, मुझे वहाँ शिवलिंग भी नजर आया है। मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मैं कहीं आसमान में कहीं ऊपर हूँ, कहीं बहुत अलग सी जगह में हूँ। मेरे को ये बताना नहीं आ रहा जो चीज़ मेरे साथ हुई। जिस टाइम वो हुई थी स्टार्टिंग में जब मेरा शरीर मतलब बिल्कुल ऐसे हुआ सुनने सा हुआ, मैं हिल नहीं पा रही थी, तो उस टाइम पहले तो मुझे थोड़ा डर लगा लेकिन जैसे ही मेरी नज़र गुरुजी के उस स्वरूप पे पड़ी, मैं सही बताऊं हो सकता है वो मुझे मतलब स्वरूप थे या भगवान, गुरुजी जानते हैं कि वो गुरुजी ही थे पीले चोले में। और बहुत बड़े मतलब वो इतना बड़ा रूप देखा मैंने उनका। और पता नहीं उन्होंने मुझे कहाँ ऊपर आसमान में कहाँ पे मुझे पहुंचा दिया, मैं कहाँ जैसे आपका शरीर सुनने होने के बाद हम ऐसे लगते हैं ना उड़ गए हैं कहीं ऊपर, पता नहीं कहाँ पे गुरुजी ने मुझे घुमाया, भगवान गुरुजी ही जानते हैं। पर ये मेरे साथ हुआ। और संगत जी जैसे ये हुआ इमीडिएट जब ये चीज फील हो रही है एकदम से साउंड आवाज बंद, सटाक से एकदम से जैसे कि नीचे किसी को एकदम से छोड़ते हैं और वो मैं फिर से बेड पे और मैं नॉर्मल और मैं उठ के बैठ गई। मेरी आंख खुली, मैंने एकदम से अपना फोन उठाया, मैंने देखा 3:28 पे मैंने अपना फोन रखा था। और ये सारी चीज जब हो गई जैसे ही मैं मतलब उस चीज से बाहर आई और मैं एकदम से तेजी से उठी हूँ झटके से, और मैंने फौरन ही अपना फोन उठाया तो देखा तो 3:57 हो रहे थे, 4 बजने में 3 मिनट थे।
पूरी रात मैंने गुरुजी को बहुत ज़्यादा याद किया था। पता नहीं संगत जी, मैं नहीं जानती कि ये उनके मतलब कैसे उन्होंने अपने इतने बड़े दिव्य रूप के मुझे दर्शन दिखाए, ये वही जानते हैं। उसके लिए लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक। पता नहीं कौन से मैंने इतने अच्छे क्या कर्म किए कि आपने मुझे अपने इस तरह के दर्शन दिए। संगत जी, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब ब्लेस्ड समझ रही हूँ कि मुझे गुरुजी ने इस लायक समझा। अक्सर मेरे अंकल कहते हैं जब से वो गुरुजी से जुड़े हैं, उनको गुरुजी के बहुत ज़्यादा ड्रीम दर्शन होते हैं। उनको मतलब बहुत ऐसा ही एक दिन जाता होगा कि वो मुझे एक दो दिन के अंदर ना बताएं कि आज गुरुजी आए थे, या मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा वो पूरी तरह से उनका ध्यान उन्हीं में रहता है। हम अभी इस टाइम बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल और बहुत ज़्यादा मतलब बुरी वाली परिस्थिति से गुजर रहे हैं। मेरा विश्वास उन पे हमेशा था, लेकिन जब हम इंसान हैं, कुछ चीज़ों से बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब सर से ऊपर हो रही थी, बहुत परेशानी है बहुत ज़्यादा। तो मेरा विश्वास डगमगा नहीं रहा था, लेकिन मैं प्रैक्टिकल सोचने लगती हूँ कि जैसे ही किसी का पेमेंट देने का टाइम आता कि ये तारीख है, तो मेरा ध्यान उस चीज़ में चला जाता था। तो शायद गुरुजी ने मुझे, और मुझे उसके अलावा सिर्फ गुरुजी के 2 बार ड्रीम दर्शन हुए, कुछ कुछ सेकंड के, लेकिन वो कभी भी अपने पूरे रूप में मुझे नहीं दिखे। तो मैं हमेशा अंकल को ऐसे ही बोलती रहती थी मजाक में कि आपको तो हमेशा गुरुजी दर्शन देते हैं, मैं भी दिल से उनको याद करती हूँ, मानती हूँ, तो मुझे तो कभी नहीं देते। लेकिन मुझे नहीं पता था कि गुरुजी के मुझे दिव्य रूप में इस तरह के, मेरे लिए ये दिव्य रूप है कि मेरे परमात्मा ने मुझे एक अचानक सा, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को कि जो फील हुआ है मुझे, लोगों मैंने अभी तक ये किसी के साथ शेयर नहीं किया, पर गुरुजी ने मुझे बोला कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैं कल तो मैं बड़े मंदिर जाने का मुझे मौका मिला, और कल हम वहाँ से रात को ही आए थे, तो कल मैं अपना ये सत्संग रिकॉर्ड नहीं कर पाई संगत जी। लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है कि उन्होंने अपने चरणों में मुझे जगह दी है। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना संगत जी। शायद उन्होंने मुझे ये फील कराया कि परीक्षा का, तो मैं जानती हूँ हमारी परीक्षा चल रही है, हम अपने बहुत टफ टाइम से गुजरते आ रहे हैं, और अब मुझे पता है कि हमारा वो टफ टाइम निकल चुका है। तो शायद उनको ये लगा कि मेरे दिमाग में, मैं उनको गुरुजी पे मेरा अटूट विश्वास है, लेकिन शायद कुछ क्षण के लिए माइंड में जो चीज़ें आ रही थी तो उनसे बाहर निकाला। संगत जी, जब ये चीज़ मेरे साथ कल हुई, उसके बाद से 6 बजे तक मैं ये फील करती रही, मेरा शरीर, मुझे फील हल्का हुआ, और मुझे ना बहुत अलग सी फीलिंग है, मैं बहुत पॉजिटिव हो चुकी हूँ। और शायद उन्होंने मुझे संपूर्ण समर्पण का मतलब कल मुझे समझाया है। मैं हमेशा उनको बोलती है कि मैंने समर्पण कर दिया, मैं पूरी तरह सरेंडर किया है मैंने। लेकिन शायद कहीं ना कहीं मुझसे कुछ चीज़ें होती थी कि मैं फिर से प्रैक्टिकल आके, संदेह नहीं था, लेकिन चीज़ें ऐसी हो रही थी कि शायद दिमाग में, इंसान हो तो होता है। तो शायद उन्होंने मुझे कल ये ड्रीम दर्शन इस तरीके देने के बाद, उसके बाद मुझे सरेंडर का असली मीनिंग समझ आया, और भी बहुत चीज़ मुझे इंटरनल फील हुई है। उसका लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, हमेशा ऐसे ही जोड़े रखो। तो मैं चाहती हूँ, हमार जिस तरह आपने मुझे दर्शन दिए, मैं चाहती हूँ कि आप हर संगत, हर इंसान जो कि भटका हुआ है, जो चाहता है कि परमात्मा उनका हाथ थामे, तो उन पे कृपा करना, उनको अपने चरणों में जगह देना। बस संगत जी, मैं कल से अपने आप को बहुत मतलब ब्लेस्ड फील कर रही हूँ, तो मेरा मन था, और मुझे गुरुजी का बार बार मैसेज भी था कि तू शुक्राना कर। तो इसीलिए मैंने अपना ये सत्संग आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर मुझसे कहीं भी कुछ गलती हुई है तो मुझे क्षमा करना। अपना सत्संग यहीं एंड करने से पहले एक बार गुरुजी का महामंत्र करना चाहूंगी आप सबके साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।
ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी पेज पे आपका स्वागत है। फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम गुरुजी के सत्संग साझा करते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए कृपया सत्संग को बीच में ना छोड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको लेटेस्ट सत्संग की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। जैसे कि गुरुजी ने कहा था, सत्संग सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों का कल्याण होता है, इसलिए सत्संग पूरा सुने और अंत में कमेंट्स में जय गुरुजी जरूर लिखें। अगर आप भी अपना सत्संग संगत के साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। यूट्यूब लिंक भी दिया गया है। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस सेवा में सहयोग करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।